सो हेलो एंड वेलकम ऑल डे स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 14 जो सांख्यिकी है स्टैटिक्स उसके बारे में। तो इसमें अपना जो बेसिक इंट्रोडक्शन था उसमें देख लिया था कि माध्य जो अपना माध्य है उसको सोल्व करने की अपने पास में कितनी विधियां थी, 3 विधियां थी। कौन कौन सी? एक तो प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद में अपने पास में कल्पित विधि और उसके बाद में अपनी पग विचलन विधि। तो ये अपन ने तीनों विधियां डिस्कस कर ली थी एक एग्जाम्पल के द्वारा, अपन ने इन सबको समझ लिया था। आज की इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, जो अपनी एक्सरसाइज नंबर 14.1 है, 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक अपन सोल्व करेंगे, यानी कि 3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसके बाद में 3 से 6 और 6 से 9, यानी कि 3 पार्ट में ये अपनी एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। साथ ही अपनी इंस्टाग्राम आईडी प्रमोद बजाज 45 को फॉलो कर लेना, जहां पर वीडियो आपको वीडियो की स्टोरी और वीडियो का लिंक अवेलेबल रहेगा। तो अपन सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्न आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपने को प्रत्येक घर में जो अपने माध्य पौधे उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो पौधों की संख्या दी हुई है अपने को माध्य अंतराल में, वर्ग अंतराल में 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ठीक है। और घरों की संख्या ये दी हुई है। तो अपन सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे किस विधि से, देखते हैं इसमें कौन सी विधि लगती है। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपन लिखेंगे क्या, पौधों की संख्या। तो ये अपना हो गया पौधों की संख्या, ठीक है। पौधों की संख्या अपने कहां से कहां तक है, 0 से 2, ठीक है। 2 से 4, तो 2 से 4, 4 से 6, तो 4 से 6, और 6 से 8, तो 6 से 8, और 8 से 10, ये अपने पास में इतनी। तो 8 से 10 तक दी हुई है अपने, और 10 to 12, 12 to 14, तो 10 to 12, 12 to 14। तो यहाँ से अपने पास में 10 to 12, 12 to 14, ये अपने पास में घरों की संख्या दी हुई है, ठीक है। उसके बाद में अपने को इनकी घरों की संख्या कितनी दी हुई है, 1 2 1 5 6 2 3, 1 2 1 5 6 2 3। तो ये पौधों की संख्या थी। अपने को घरों की संख्या कितनी दी हुई है, घरों की संख्या। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, घरों की संख्या। तो ये अपने को दी हुई है 1 2 1 5 6, कितनी दी हुई है, 1 2 1, तो 1 2 1 5 6 2 3, तो 1 2 1 5 6 2 3 ये। तो अब देखो ये तो हो गया अपने पास में वर्ग अंतराल, और इसको अपन क्या बोलते हैं, घरों की संख्या, यानी कि बारंबार है, यानी कि fi। तो ये अपने पास में fi। अब देखो अपने पास में क्या है, प्रत्यक्ष विधि के अंदर जो माध्य का फॉर्मूला होता है, प्रत्यक्ष विधि में माध्य का फॉर्मूला अपने पास में क्या है, समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi। तो ये अपने पास में जो प्रत्यक्ष विधि है उसके अंदर माध्य का फॉर्मूला है। अगर आपने वो बेसिक कंसेप्ट वाला या बेसिक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई टैब में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जाके वहां देखो, ताकि आपको ये तीनों विधियां पता चल सके, ताकि आपको ये तीनों विधियां पता पड़ सके कि कौन सी विधि से करना इजी रहेगा। तो अपन यहाँ से शुरू करेंगे। पहले तो अपन निकालेंगे वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह को मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2। तो ऊपरी सीमा 2, निम्न सीमा 0, तो 2 + 0 अपॉन 2। तो ये अपने पास में हो गया 1। अब देखो अपने पास में आगे यहाँ पर कितने का अंतर है, देखो 2 2 का अंतर है ना, 4 से 6, 6 से 8, तो 2 2 का है, तो अपन +2 करते जाएंगे। तो 1 3 5 7 9 11 और 13। तो ये अपने पास में हो गया। अब देखो अपन क्या करेंगे, fi into xi कर देंगे, ये अपना fi, और ये वर्ग चिन्ह अपना क्या होता है, xi। तो यहाँ से fi, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 1 into 1 तो 1, 1 into 3 तो ये अपने पास में 6, 5 into 1 तो 5, 7 into 5 तो 35, ये अपने पास में 9 into, ये अपने पास में 54, ये अपने पास में 22, ये अपने पास में 39। अब देखो इन सबको अपन क्या करेंगे, समीशन ऑफ fi xi निकालना है ना अपन को। तो समीशन का मतलब क्या है, समीशन का मतलब होता है अपने पास में योग या सबकी जोड़। तो योग या जोड़ कर देंगे अपन, समीशन यानी कि सबको जोड़ देंगे। तो ये अपने पास में सबको जोड़ने पर ये अपने पास में कुल कितना आएगा, 162। तो इसका आंसर अपने पास में 162 है। और समीशन ऑफ fi, तो समीशन ऑफ fi अपने पास में कितना होगा, 1 2 3, और ये अपने पास में 4, ये 1 2 अपने पास में 3, ये 4, ये अपने पास में 9, 9 और 6 अपने पास में 15, 15 और 5 20। तो ये अपने पास में समीशन ऑफ fi अपने पास में कितना हो गया, 20। तो माध्य यानी कि x बार, माध्य कितना होता है शॉर्ट में x बार। तो ये इसका फॉर्मूला समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi। तो अपने देखो समीशन ऑफ fi xi कितना है, 162, और ये अपने पास में कितना है, 20। तो ये 20। अब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर अपने पास में कितना आएगा, 1.8, क्योंकि ये 0 से
यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 8.1। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो अपन ने किस विधि से किया है, प्रत्यक्ष विधि से। क्योंकि इसका गुणन बहुत सरल था इसलिए अपन प्रत्यक्ष विधि प्रयुक्त की हुई है। तो ये अपनी इसकी पुष्टि हो गई कि प्रत्यक्ष विधि क्यों काम में लिए, ताकि इनका गुणन सरल हो सके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी को निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यह दैनिक मजदूरी है श्रमिकों की 500 से लेकर 600 रुपए तक है, यानी कि 520, 540 और इनके बीच का अंतर कितना का है, 20-20 का। इस प्रयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो माध्य, अब इसमें क्वेश्चन में बोला क्या, उपयुक्त विधि का, उपयुक्त विधि यानी अब कौन सी विधि लगेगी। अब देखो इसमें यहाँ तो अपने 2 से लेके 10 तक 14 तक था, तो अपने मल्टीप्लाई आसानी से कर लिया था। लेकिन अब मल्टीप्लिकेशन जो है थोड़ा सा हार्ड होगा, उसको आसान बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, एक विधि कल्पित विधि है उसको काम में लेंगे। तो उसको काम में लेते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखो किस प्रकार सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले है अपने को दैनिक मजदूरी रुपयों में, तो सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ से अपना सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं अपन दैनिक मजदूरी, ठीक है ना, दैनिक मजदूरी। तो दैनिक मजदूरी कहाँ से शुरू है, 500 से। तो ये अपने पास में 500 से 520, ठीक है ना, 500 से 520, 520 से 540, ठीक है, 540, 540 से अपने पास में 560 और 560 से अपने पास में 580 और 580 से अपने पास में कितनी है, 600 रुपए तक है, ठीक है ना। ये तो रुपए में हो गई। अब देखो इसमें क्या है, मजदूरों की संख्या या मजदूरों की श्रमिकों की संख्या। तो अपने पास में श्रमिकों की संख्या कितनी है, 12, 14, 8, 6, 10, 12, 14, 8, 12, 14, 8, 6, 10। तो श्रमिकों की संख्या अपने पास में 12, 14, 8, 6, 10। ये अपने पास में किसकी संख्या है, श्रमिकों की। तो ये हो गया अपने पास में श्रमिकों की संख्या। तो देखो क्वेश्चन के बाद में जो अपने को दिया होता है वो कितनी बारंबार है, या किसी की संख्या दी हो तो वो क्या हो गई, FI। तो ये अपने पास में हो गया FI। अब देखो वर्ग चिन्ह अपने पास में XI होता है। तो वर्ग चिन्ह XI कितना होगा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2। अब देखो ऊपरी सीमा 500, निम्न सीमा ऊपरी सीमा 520, निम्न सीमा 500। तो ये 1020 और 1020 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास में कितना, 510। तो देखो ये हो गया 510। उसके बाद में 20-20 का अपने पास में अंतर है, डिफरेंस कितने का है, 20 का। तो ये 530, उसके बाद में कितना आएगा, 550, उसके बाद में 570, उसके बाद में 590, ठीक है। तो ये अपना क्या आ गया, वर्ग चिन्ह। अब देखो वर्ग चिन्ह, ये तो आ गया वर्ग चिन्ह। अब इसके अंदर कल्पित विधि काम में लेंगे तो अपन क्या ज्ञात करेंगे, DI। तो DI का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, x माइनस a, यानी कि जो x है इसमें से कुछ ऐसी संख्या मान लेंगे, a अपने पास में अपन ऐसी संख्या मान लेंगे जिसको सब में से घटा देंगे, ठीक है ना, इसको सब अपने वर्ग चिन्ह में से घटा देंगे। तो x a का अपने पास में वैल्यू कितनी होती है, अगर देखो a यानी कि ये अपने पास में n की वैल्यू अपने पास में सम हो, तो n इक्वल टू सम के लिए तो अपने पास में क्या होता है, n/2 और n इक्वल टू विषम हो, तो अपने पास में इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। अब देखो ये सम है या विषम, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये है अपने पास में 5। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 5 प्लस 1/2 यानी कि 6/2। तो 6/2 अपने पास में 3। तो ऊपर से थर्ड टर्म है जो अपना ये हो गया a, तो ये अपना a। तो DI बराबर क्या होता है, x माइनस a, ये अपने पास में होता है। तो देखो ये x है, ये DI है। तो 550, 510 में से 550 तो माइनस का 14। देखो 510 d निकालने के लिए 510 माइनस ये अपने कितने माना, a 550, तो ये 550। तो ये अपने पास में कितना बच गया, माइनस का 40। तो ये माइनस का 40, ये अपने पास में कितना बचेगा, माइनस का 20। ये अपने पास में 0, ये अपने पास में 20 और ये अपने पास में प्लस का 14, ये बच गया। अब अपन क्या निकालते हैं, समीशन ऑफ FI और DI। तो FI इंटू DI निकालते हैं। तो FI को DI से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखो FI ये और DI ये। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 से इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 418, ये अपने पास में माइनस का 280, ठीक है। ये अपने पास में 0, ठीक है। उसके बाद में ये 6 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, ठीक है। उसको 10 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास में 400। अब देखो ये समीशन ऑफ FI DI, यानी इन सबको अपन ऊपर से लेके नीचे तक जोड़ेंगे तो अपने पास में कितना बच गया, तो ये अपने पास में माइनस का 480, ये प्लस का 400, पीछे कितना माइनस का 80 बचा। माइनस के 80 में से ये गया अपना कितना बचा, प्लस का 40 बचा। प्लस के 40 में भी ये अपना 40 और गया तो अपने पास में कितना बचा, माइनस का 240, ये इतना बचा। अब देखो समीशन ऑफ FI अपने पास में कितना हो गया, समीशन ऑफ FI अपने पास में 12 और 8 अपने पास में 20 और ये 20, तो ये अपने पास में 40 और 10 50। तो समीशन ऑफ FI अपने पास में 50। तो ये हो गया इतना। अब देखो D बार का फॉर्मूला अपने पास में जो होता है कल्पित माध्य, वो कितना होता है, समीशन ऑफ FI DI
अपॉन समीशन ऑफ अपने पास में कितना एफ आई, तो ये तो अपने पास में माइनस का 240 अपॉन ये अपने पास में कितना हो गया 50। क्या यहाँ से देखो ये 0 से 0 और ये अपने पास में कितना बच गया माइनस का 4.8, ये माइनस का 4.8। अब देखो जो अपने पास में माध्य होगा तो माध्य कितना होगा, तो ये डी बार अपने पास में क्या था x माइनस ए, इसमें से अपन ने माइनस किया था तो x बार अपने पास में कितना हो जाएगा डी, और ये माइनस का a इस तरफ प्लस का तो d प्लस ए, तो x बार अपना कितना हो गया डी, डी की वैल्यू अपने पास में कितनी है माइनस का 4.8 प्लस a अपन ने कितना लिया था, यहाँ पे देखो a अपन ने लिया था 550, तो ये अपने अपने पास में कितना हो गया 550, तो ये 550। अब देखो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो अपन ने ये पास अपने पास में ये कितना बच गया 550 माइनस 4, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 4.8, तो ये अपने पास में बच गया पॉइंट का 2, ये अपने पास में 9 माइनस 4 तो ये 5, ये अपने पास में 4 ये 5, तो ये अपने पास में इसका आंसर आ गया 545.2, ये अपने पास में इसका सेकंड का आंसर आ गया। अब देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो अब देखो अपना थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपन को क्या दिया थर्ड क्वेश्चन अपना कि निम्नलिखित बंटन में एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। ठीक है, ये बटन जो ये अपने पास में बंटन दिया हुआ है वो क्या दर्शा रहा है, किसी मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च। अगर माध्य जेब खर्च अपने को 18 रुपए दिया हुआ है, माध्य जेब खर्च यानी कि अपने को माध्य दे रखा है, ठीक है ना 18 रुपए, तो लुप्त बारंबारता एफ को ज्ञात कीजिए। ये अपने पास में एफ आई क्या होती है बारंबारता, तो ये बारंबारता एफ है, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, ये अपना क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो दैनिक जेब भत्ता है वो अपने को कितने रुपए से 11 रुपए से स्टार्ट है और 25 रुपए, और जो इसका अंतर है बीच का वो कितने का है 2 का, तो अंतर अपने पास में डिफरेंस 2 है और 11 से। तो अपने यहाँ पर लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन में दैनिक भत्ता, तो दैनिक भत्ता या दैनिक जेब खर्च अपने पास में कितना है 11 रुपए से। तो शुरू करते हैं 11 रुपए से 13 रुपए, तो 11 से 13, 13 से अपने पास में 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से अपने पास में कितना 21, 21 से अपने पास में कितना 23, और 23 से अपने पास में कितना 25 रुपए। और जो बच्चों की संख्या अपने को दी हुई कितनी है वो 7, 6, 9, 13, 5 F5, तो 7। तो यहाँ पे बच्चों की संख्या अपने पास में कितनी है, बच्चों की संख्या यानी बारंबारता बच्चों की संख्या अपने पास में कितनी दी हुई है, बच्चों की संख्या F बारंबारता अपने को दी हुई है 7, 6, 9, 13 F, और कितना दिया हुआ है अपने को 7, 6, 9, 13 F, 5 और 4, तो ये अपने पास में 5 और 4, ये इतना दिया हुआ है अपने को। अब देखो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे एक्स आई यानी कि वर्ग चिन्ह निकालेंगे, तो वर्ग चिन्ह क्या होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2, तो ये 11 प्लस 13 अपने पास में कितना हो गया 14 और 10 24, 24 बटा 2 यानी कि 12, तो ये 12। अब डिफरेंस कितने का 2 का, तो 2 इसके अंदर ऐड करते जाएंगे तो 12, ये अपने पास में 14, ये 16, ये 18, ये अपने पास में 20, ये 22 और ये 24, ये हो गया इतना। अब देखो ये तो हो गया इतना, अब अपन क्या निकालते हैं कल्पित विधि से डी, तो ये अपना डी निकाल लिया अपन ने, तो डी अपने पास में कितना होता है एक्स बार माइनस ए, और ए अपन क्या लेते हैं एन की वैल्यू अपने पास में कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है ना, तो 7 प्लस 1 अपॉन 2, तो n की वैल्यू अपने पास में अगर विषम हो तो n प्लस 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे n की वैल्यू विषम है यानी कि 7 है, तो 7 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 4, ये अपने पास में, तो ऊपर से 4 कौन सा टर्म है 1 2 3 4 यानी कि 18, तो a अपन कितना मान लेंगे 18। अब देखो तो 12 माइनस 18 यानी कि d की वैल्यू अपने पास में 12 माइनस 18 कितना आ गया माइनस का 6, ये अपने पास में माइनस का 4, ये अपने पास में माइनस का 2, ये हो गया 0, ये अपने पास में 2, ये अपने पास में 4 और ये अपने पास में 6। अब देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में अगला टर्म क्या होगा एफ आई इंटू डी आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 42, ये अपने पास में माइनस का 24, ये अपने पास में माइनस का 18, ये अपने पास में 0, ये अपने पास में 2f, ये अपने पास में 20 और ये अपने पास में 24। अब देखो इससे ये कैंसिल, क्योंकि अपने को निकालना है समीशन ऑफ एफ आई डी आई, ठीक है ना, यहाँ पे निकालना है समीशन ऑफ एफ आई और डी आई, तो -20 से प्लस का 20 कैंसिल। अब देखो -20 से ये अपना कैंसिल, तो पीछे बच गया 2 अपने पास में पॉजिटिव, और ये अपने पास में माइनस का 40 है, तो ये अपने पास में 2 से कैंसिल होकर माइनस का सिर्फ 40 बच गया 42 की जगह, ठीक है ना। तो ये अपने पास में इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 40 प्लस का 2f, ये अपने पास में इतना हो गया समीशन ऑफ एफ आई डी आई, ठीक है ना। अब देखो समीशन ऑफ एफ आई अपने पास में कितना होगा, तो समीशन ऑफ एफ आई अपने पास में होगा 5 और 6 13, 13 इंटू 13 और 9 अपने पास में कितना हो गया 20 और 22, 13 और 9 कितना 22, 22 और ये अपने पास में 25 यानी कि 35, 35 और 5 अपने पास में 35 और 5 अपने पास में 40 और ये 44, तो ये अपने पास में हो गया 44 प्लस अपने पास में f, तो ये अपने पास में कितना हो गया 44 प्लस f, ठीक है। तो समीशन ऑफ एफ आई, तो अपने पास में d का फॉर्मूला क्या होता है समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है ना।
तो FIDI अपने कितना फाइंड किया, माइनस का 40। तो ये अपना FIDI कितना हुआ, माइनस का 40 प्लस का 2f, ठीक है। और ये अपना समीशन ऑफ FI कितना हुआ, 44 प्लस f, इतना यहाँ पे देखो कितना हुआ 44 प्लस f, यही हुआ ना, तो ये 44 प्लस f। अब देखो d अपने पास में कितना होता है, x माइनस a, तो x माइनस a, तो d अपन निकालेंगे। d अपने को इस बार अपने को माध्य दिया हुआ है कितना, x बार अपने को दिया हुआ है 18, क्योंकि बच्चों की जेब खर्च का जो माध्य है वो अपने को 18 दिया हुआ है। तो ये अपने पास में हो गया 18 माइनस ए भी अपन ने कितना माना था, ए भी माना था अपन ने 18, तो 18 माइनस 18, तो डी की वैल्यू अपने पास में कितनी होगी, 0। तो लिख देंगे इसको 0 के इक्वल, तो 0 के इक्वल करेंगे तो ये इसके 0 से, और अपॉन में क्या होता है 1, तो ये 0 से 0 हो जाएगा। तो ये अपने पास में बच गया माइनस का 40 प्लस का 2f इक्वल टू 1। ये तिरछा गुणा होगा ना अपने पास में, तो ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 के इक्वल, ठीक है ना। तो ये माइनस का 40 इक्वल टू 2f, तो ये माइनस का 40 2f इस तरफ जाके माइनस में, तो माइनस का 2f, तो माइनस से माइनस कैंसिल, f की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 40/2, तो यहाँ से f की वैल्यू अपने पास में आ गई 20। तो दैनिक जेब खर्च यानी कि जो यहाँ पे विलुप्त बारंबार आता है, विलुप्त बारंबार आता है, f की वैल्यू अपने पास में यहाँ पे कितनी हो गई 20। आज की इस वीडियो में अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर थर्ड क्वेश्चन तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6, तो 4 5 6 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट में अपना नाम और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं उस जगह का नाम लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।